तो आज मैं लेके आ गया हूँ यूपी एनएचएम की जो वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम है 13 मार्च को। तो इसमें जो हमने टारगेट किया है वो सीधे सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र को किया है। तो डेली मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं। ये सेक्शन 1 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बाकी सेक्शन 2 20 नंबर का जो है वो आप ही कवर कर लीजिएगा अपने मन से। मैं डेली आपको इस सीरीज़ में 20 क्वेश्चन डेली कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुष्ठ रोगों के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो लेप्रोनी टेस्ट किया जाता है। टीकाकरण में खसरे का टीका लगाया जाता है कितने साल के बच्चों के लिए? तो ये 9 महीने के बच्चों के लिए लगाया जाता है, कहीं कहीं 12 महीने भी हो जाता है। ठीक। क्लोरोक्विन और कुनैन किसकी दवा है? तो ये मलेरिया की दवा है। पोलियो वैक्सीन का प्रकार है। पोलियो वैक्सीन जो है एक किल्ड वैक्सीन है। इसमें वायरस को मार के ये दवा बनाई जाती है। सबसे पहले पोलियो की दवा जिसे हम वैक्सीन कह सकते हैं, साल्क ने बनाई थी। ठीक। इसका नाम था आईपीवी। शरीर में सबसे मजबूत संधि कौन सी होती है? यह हड्डी की बात कर रहा है कि मतलब कौन सा जोड़ है जो सबसे ताकतवर होता है। तो यह है साइक्रोइलिक। इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकश्रोणिक फलक। यह संधि है जो कि सबसे मजबूत होती है शरीर में। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुष्ठ रोग संबंधित कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन अधिकार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब तैयार की गई थी? 1982 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की गई थी। एएनएम का फुल फॉर्म क्या होगा, जो कि हर सब सेंटरों में उपस्थित होती हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एएनएम का फुल फॉर्म अक्सर पूछ लेता है। तो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होती हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इसके लिए आपको ट्रिक भी याद करनी हो तो ट्रिक भी याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक क्या है? वसा को हम कहते हैं फैट। ठीक। तो हम इससे याद कर लेंगे फैटी। और कीड़ा KEDA। ठीक। फैटी कीड़ा, ये इसका मतलब फैटी से हो जाएगा वसा, और कीड़ा से हो जाएगा KEDA से विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। ठीक। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा जो एनएचएम है उसके द्वारा TFR जो उसका लक्ष्य है कितना तय कर रखा है उसने? तो 2.1। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये PCS लेवल तक भी आता है, और जो यूपी SSC लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पोलियो वायरस पानी में कितने समय तक जीवित रह सकता है? तो 4 माह तक पोलियो वायरस जो है पानी में जीवित रह सकता है। कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है? तो कुनैन सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। अभी हमने पीछे पढ़ा कुनैन के बारे में। पागल कुत्ते, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? इसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था लुईस पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में लेंस का प्रकार क्या होता है? तो लेंस का प्रकार होता है उभयोत्तल लेंस, जिसे हम कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक। लास्ट के 5 क्वेश्चन जो बचे हैं देख लीजिए इनको भी। मैंने ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो अगर कहीं कमी हो तो उसके फॉल्ट भी बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए उतना प्रिवेंट करके ला सकूं। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ मैं 13 मार्च तक चलाऊँगा। जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन भी मैं सुबह प्रयास करूँगा कि आपको ये 20 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है ये आप तक पहुँचा दूँ। ठीक। तो देख लीजिए, आज 4 मार्च है।
बचे हैं कितने दिन, 9 दिन बचे हैं, 13 को मान के चलेंगे, ठीक। तो कम से कम आपके पास 180 क्वेश्चन बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ठीक, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे बिल्कुल, क्योंकि मैं खुद भी इसकी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक। तो मैं जिस पेपर क्वेश्चन सेट से हल कर रहा हूँ, तो आपको भी उसमें से पूरे नहीं, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ठीक है बच्चों, लास्ट के 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। 1952 में राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका पुराना नाम तो जो रखा हुआ था वो था परिवार नियोजन कार्यक्रम। बीजेपी जब 1977 में जीती तो इसने इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम रख दिया, ठीक। तो बीजेपी नाम बदलने का कार्यक्रम पहले से ही करती है, आप देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएचसी में कम से कम कितने बेड होने चाहिए, ठीक। सीएचसी में कम से कम, पहली बात तो ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सीएचसी का फुल फॉर्म। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि सीएचसी का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, ठीक। सर्च करिएगा, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं वो तो ज़्यादा दिमाग में बैठ जाता है, ठीक। तो सीएचसी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। आप इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म बताइएगा। सीएचसी में मिनिमम कितने बेड होने चाहिए? तो कम से कम सीएचसी में 30 बेड तो होने ही चाहिए। भारत के गांवों में कितने स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जाती हैं? तो त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं चलाई जाती हैं। त्रिस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या है? एक तो गांव के लिए सब सेंटर बनाए जाते हैं, सब सेंटर, फिर उसके बाद बनाया जाता है गांव से ऊपर पीएचसी, फिर उसके ऊपर बनाया जाता है सीएचसी, ठीक। तो आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। फिर बात आती है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि वसा में घुलनशील विटामिन, अब हम पढ़ रहे हैं जल में घुलनशील विटामिन। तो बचे हुए 4 उधर हो गए थे, इधर 2 बचे, बी और सी, ठीक। अगर आपको फैटी कीड़ा याद है, फैटी कीड़ा मतलब फैट से हो गया वसा, कीड़ा से KEDA, ठीक, KEDA अगर याद है तो इसको छोड़ के, KEDO को छोड़ के जितने बचे वो सब क्या होंगे? वो सब जल में घुलनशील विटामिन होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। NHM के द्वारा जो IMR लक्ष्य रखा गया है वो कितना है? तो ये जो NHM के जो लक्ष्य हैं इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये 90% आने के चांस है। जो इसके 5-6 लक्ष्य हैं इनको पढ़ लीजिएगा, गोल जो NHM ने बना रखे हैं ये आने के चांस बहुत हैं, ठीक। तो कितना लक्ष्य रख रखा है? 25 मतलब 1000 में 25, ठीक। तो बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कंटेंट अगर अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू रहेगी। कब तक? 13 मार्च तक। 13 मार्च तक मैं प्रयास करूँगा कि जो आपको 180 से 200 क्वेश्चन, ठीक, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन करा दूँगा, ठीक है। धन्यवाद।